श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। ओके, पहला हम सभी की प्रार्थना करेंगे। आप पीछे बोल सकते हैं। ओ हिडन लाइफ, O hidden light, Over वाइब्रेंट इन vibrate in every atom. every atom. every item. O hidden light, O hidden light, Over shining in shining in shining every creature. every creature. every O hidden love, O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. all May each May each may who feels who feels himself 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 as and one and with thee one with one thee. know he is Know know he he is also 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 one with one one with with every other. every every other. Okay, thank you. Yes, हमें ये थियोसफी जो पढ़ रहे हैं वो पूरी शिद्दत से करनी है। ओके, तो अभी थियोसफी के पार्ट जो पढ़ रहे हैं, जो लेखक है श्री उमाशंकर पांडे जी, उनकी हम बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो जाएंगे। ये आप थोड़ा म्यूट करके रखिए। यस, चित्रा मैम भी आ गई। यस, थैंक यू। ज्योति मैम भी आ गई है। ज्योति मैम, चित्रा मैम, आत्मवंदन माधुरी जी, आत्मवंदन राम प्रसाद जी और प्रभाकर जी। मेरी आवाज आ रही है राइट? यस। पापा से बोलो, पापा से। हाँ, नहीं बोला नहीं। ओके, तो पेज नंबर 278 टू 78, दिव्य पदानुक्रम। एक महत्वपूर्ण गुप्त स्वयं सिद्ध सिद्धांत कहता है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे। एक महत्वपूर्ण गुप्त स्वयं सिद्ध सिद्धांत कहता है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे। इस विचार को लागू करने पर हम देखते हैं कि हमारा सौर विश्वास अधिक विशाल ब्रह्मांड की प्रतिकृति है, जैसे श्वेत भ्रात संघ, जिसे ठीक ही संसार की आंतरिक सरकार माना जा सकता है। विश्व के सप्तक सेप्टेनरी आध्यात्मिक सरकार की एक प्रतिकृति है। इस वैश्विक आध्यात्मिक पदानुक्रम को महान श्वेत सिंहासन के रूप में भी जाना जाता है, और ये श्वेत भाद्र संघ के साथ मिलकर दिव्य योजना को आगे बढ़ाने में कार्य करता है। हमें बताया गया है कि ये कार्य 7 विभागों या क्रिया क्षेत्रों वाली संरचना में किया जाता है। हम फिर से पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण गुप्त स्वयं सिद्ध सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसा ऊपर वैसा नीचे। इस विचार को लागू करने पर हम देखते हैं कि हमारा सौर विश्व अधिक विशाल ब्रह्मांड की प्रतिकृति है, जैसे श्वेत भाद्र संघ, जिसे ठीक ही संसार की आंतरिक सरकार माना जा सकता है। विश्व के सप्तक सेप्टेनरी आध्यात्मिक सरकार की एक प्रतिकृति है। इस वैश्विक आध्यात्मिक पदानुक्रम को महान श्वेत सिंहासन के रूप में भी जाना जाता है, और यह श्वेत भाद्र संघ के साथ मिलकर दिव्य योजना को आगे बढ़ाने में कार्य करता है। हमें बताया गया है कि ये कार्य 7 विभागों या क्रिया क्षेत्र वाली संरचना में किया जाता है। इस विचार की तर्क संगतता स्पष्ट है, क्योंकि यदि पूर्ण परिपूर्णता के लक्ष्य की और जीवन और रूप की प्रगति सार्वभौमिक नियम है, तो जीवन की सीढ़ी को मनुष्य से परे ऊपर की और आनंद तक विस्तारित होने के बारे में सोचना अजीब नहीं लगना चाहिए, जैसे इसे नीचे की और अनंत तक विस्तारित माना जाता है। मनुष्य प्रगति की एक विशाल योजना का मात्र मध्य बिंदु है। ये प्रक्रिया अकथनीय युगों से चलती आ रही है। युगों से कई लोग उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां हम अब खड़े हैं। ये प्रक्रिया अकथनीय युगों से चलती आ रही है। युगों से कई लोग उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां हम
अब हम खड़े हैं। महात्मा गुरुओं के अस्तित्व के बारे में सर्वदा से कुछ कम लोग ही जिन्होंने उस ज्ञान का अधिकार अर्जित किया जानते हैं। उन महात्माओं के मानव विकास पूरा कर लिया है और अब से उनकी सेवा करने के लिए जीवित है, जो हमारे ग्रह पर राजा सिद्ध है और जो हमारे विश्व के स्वामी, सौरमंडल के ईश्वर, वश्व के रहे वो है। एक्चुअली ये विश्व के है, वश्व चाहिए तो हम बताएंगे। ओके, विश्व के प्रथम स्वामी। हाँ सौर मंडल आकाशीय है, हाँ का जो ईश्वर है, जो हमारा एक ईश्वर है, हाँ उसको कहा है यस वश्व के स्वामी, हाँ जो सौर मंडल के स्वामी है, अर्थात ईश्वर। हाँ विश्व के होगा, वश्व हो गया वो। एक्चुअली हमारे विश्व के स्वामी सौर मंडल के ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे शक्तिशाली देवगण ईश्वर की बड़ी योजना के सब तक कार्य को अंजाम देते हैं, वैसे ही हमारे बड़े बंधु एल्डर ब्रदर्स पृथ्वी पर उन शक्तिशाली प्राणियों में से एक है जिन्हें हम अपना घरीय ईश्वर या संसार का स्वामी कहते हैं। एक काम को अंजाम देते हैं। ये सिद्ध लोग या अति मानव एक जिसे वे राजा के रूप में पहचानते हैं कि नेतृत्व में इस ग्रह पर अपनी विविध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वे पृथ्वी पर स्वर्ग लोगों को सप्तम आध्यात्मिक पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व और पुनरावृत्ति करते हैं। स्वर्गीय को लौकिक में प्रतिबिंबित किया गया है और स्वर्गीय प्रतिमान का अनुसरण करते हुए श्वेत भाद्र संघ निम्नलिखित संरचना के माध्यम से दिव्य योजना का पालन करता है। ठीक है, तो ये है आगे मैं पढ़- आत्मवंदन सभी को। अभी ये जो बोला है ना, ये युगो युगो से चल रहा है। अभी हमने लास्ट टाइम बोला था यार, ये जो 4 युग है ना, अभी लास्ट चल रहा है। अभी जो लास्ट चल रहा है वो कौन सा है? कलयुग चल रहा है ना। तो कलयुग। वैसे सत्ययुग हुआ है, त्रेता युग हुआ है, द्वापर युग हुआ है। ऐसे ही ये चक्र है ना, पूरा चलता है। जैसे साल बीतते हैं ना, वैसे ही युग भी बीतते हैं। तो हमने एक बार हम खुद को देखा था कि हम इसी टाइम पहले वाले कलयुग में भी आए थे। तो उधर भी जाके उधर आए थे और उस टाइम जो महात्मा थे उनसे भी मिलके आए थे एक दो बार। एक बार उनको मिलके आए थे, ऐसे ही इसी टाइम पे हम आ गए थे, तो हमें ये पता। तो ये हम मैंने प्रैक्टिकल देखा है। अभी ये जो पढ़ रहे हैं हम उसको थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये अभी अभी थोड़ा सा मैं पढ़ूं। यस आपको, हाँ मैं देता हूँ। अभी आपको पढ़ना है, पढ़िए में। ठीक है, सबसे पहले वहां से पढ़ना है। हाँ जी। हाँ सबसे पहले वह राजा है जो हमारे ग्रह पर सौर ईश्वर के प्रतिनिधि और मूर्त रूप दोनों हैं। उन्हें हिंदू प्रथा में महात्मा सनत कुमार के नाम से जाना गया है। हाँ। और वह दीक्षा के 9वें स्तर से संबंधित है। वह प्रथम किरण पर शासन करते हैं। उनके अधीन 3 हैं जो अद्भुत तरीके से दिव्य त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सनत कुमार जी जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे उनमें से एक हैं। हम्म प्रतिनिधि, अच्छा, और जिनके माध्यम से त्रिमूर्ति के 3 आयाम पृथ्वी पर प्रभावी हो जाते हैं। हमें बताया गया है कि ये 4 भव्य प्राणी हमारी पृथ्वी पर की विकासवादी लहर के उत्पाद नहीं है, बल्कि सुदूर भूतकाल के वे लोग शुक्र ग्रह से पृथ्वी पर हमारी मानव जाति के आगमन के लिए इन ग्रह को तैयार करने और उनके विकास पथ का मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। जब तक कि पृथ्वी उन लोगों से कार्यभार लेने के लिए सक्षम प्राणियों को उत्पन्न न कर सके, उन्हें ज्वाला के स्वामी द लॉर्ड ऑफ द फ्लेमी उत्पन्न न कर सके, उन्हें ज्वाला, अच्छा, या अग्नि सत्तु के रूप में जाना जाता है। और वे शुक्र ग्रह से उत्पन्न हुए हैं।
जहाँ प्रत्यक्ष रूप से एक पूर्ववर्ती मानवता ने अपना विकास पूरा कर लिया। उनमें राजा के अधीन 3 लोगों को प्रत्येक बुद्ध कहा गया है और वे दीक्षा के 8वें स्तर से संबंधित हैं। तो समझ में आया ना ये क्या बोल रहे हैं? सनत कुमार के नीचे कितने? 3 है ना? 3 हाँ, त्रिमूर्ति है। 3 और हैं। उसके बाद जो इस भार को संभालते हैं और पूर्ववर्ती मानवता ने अपना विकास पूरा कर लिया है उनके माध्यम से, जो हम्म, शुक्र ग्रह से उत्पन्न होते हैं। ठीक इन है। पदानुक्रम में दीक्षा के 8वें स्तर पर वह भी हैं जो इस पृथ्वी पर विकासवादी प्रगति में अभी तक की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं और जो अपने पिछले जन्म में हमारे ग्रह पर सिद्धार्थ गौतम के नाम से जीवित थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। जो गौतम के भाई, जो सिद्धार्थ के भाई थे ना, हम्म नहीं, सिद्धार्थ का नहीं, एक नाम सिद्धार्थ गौतम उनका ही सिद्धार्थ है ना? का गौतम नाम था। उन्हीं का नाम सिद्धार्थ के गौतम था। गौतम। हाँ, हाँ, उन्हीं को यस। गौतम कहते थे पहले। मतलब उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। हम्म तो उनके रूप में हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है और भगवान बुद्ध द्वितीय किरण पर शासन करते हैं और इस पृथ्वी पर सभी गुप्त प्रथाओं के प्रमुख हैं। इस स्तर से ठीक निचले स्तर पर हम 3 महान प्राणियों को पाते हैं, जिनमें से एक भगवान वैवस्वत, जो सूर्य के पुत्र माने गए हैं, जो प्रजाति के मनु पिता के पद पर आसीन हैं। वह 5वीं मूल प्रजाति के विकासवादी अवधि की अध्यक्षता करते हैं और सीधे संसार के राजा के अंतर्गत कार्य करते हैं। दूसरे भगवान मैत्रेय हैं, जो वर्तमान प्रजाति के बोधिसत्व ईसाइयों में से क्राइस्ट के रूप में जाने जाते हैं, के पद पर आसीन हैं। वे वर्तमान 5वीं मूल प्रजाति के विश्व गुरु हैं और भगवान बुद्ध के अंतर्गत कार्य करते हैं। तीसरे भगवान महा चौहान हैं, जिन्हें भातृ संघ के अन्य 5 किरणों से संबंधित सिद्धों का प्रत्यक्ष प्रमुख माना जाता है। ये तीनों महान लोग दीक्षा के 7वें स्तर से संबंधित हैं। सबके सब लगे हुए हैं ये लोग अच्छा काम करने में। आप बोलिए फिर से हमारे मैडम, फिर से बोलिए कौन कौन क्या है? अच्छा, एक सबसे पहले तो बुद्ध जी हुए हैं, जो सेकंड उस पर काम कर रहे हैं। फर्स्ट पे तो सनत कुमार जी कर रहे हैं और सेकंड पे बुद्ध जी को रखा है, द्वितीय किरण पर ये काम कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर महान प्राणियों को, निचले हम 3 महाप्राणियों को पाते हैं। जो नंबर 1 वैवस्वत जी, जो प्रजाति के मनु पिता के पद पर आसीन हैं। यह 5वीं मूल प्रजाति के विकासवादी अवधि की अध्यक्षता करते हैं और सीधे संसार के राजा के अंतर्गत कार्य करते हैं। दूसरे भगवान मैत्रेय हैं, जो वर्तमान प्रजाति के बोधिसत्व, जो ईसाइयों में से क्राइस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ये उनके पद पर आसीन हैं और जो वर्तमान 5वीं मूल प्रजाति के विश्व गुरु हैं, वो भगवान बुद्ध के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये जो ईसाइयों के क्राइस्ट जी है, ये बुद्ध जी के अंतर्गत कार्य करते हैं। तीसरे भगवान महा चौहान हैं, जिन्हें भातृ संघ के अन्य 5 किरणों से संबंधित सिद्धों का प्रत्यक्ष प्रमुख माना गया है। ये तीनों महान लोग दीक्षा के 7वें स्तर से संबंधित हैं। तो ये 3 इन्होंने जो मूल बताए हैं नाम, ये सब मिलके काम करते हैं। हमारे सौर मंडल के ईश्वर त्रिआयामी हैं और उनके 3 आयाम आंतरिक सरकार में बिंबित हैं। संसार के राजा महात्मा सनत कुमार प्रकृति के 7 स्तरों के उच्चतम स्तर पर होते हुए ईश्वर के प्रथम आयाम के साथ एक हैं और वह पृथ्वी पर दिव्य इच्छा, डिवाइन
फॉइल का प्रयोग करते हैं। भगवान बुद्ध द्वितीय आयाम जो अनुपादक स्तर पर रहते हैं के साथ एक है और एक दिव्य प्रज्ञा डिवाइन विस्डम को नीचे मानव समाज को भेजते हैं। महाचौहान तृतीय आयाम जो निर्वाणिक स्तर में रहता है और दिव्य गतिविधि डिवाइन एस्ट्रिविटी का अध्ययन का अभ्यास करते हैं के साथ पूर्णतः एक हैं। ये तीनों एक ही हैं, लगभग एक ही हैं और इनका काम थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बस अलग अलग स्तर पर है। दीक्षा के 6वें स्तर पर 7 महात्मा हैं जिन्हें चौहान कहा गया है। इनमें से प्रत्येक महात्मा एक किरण या गतिविधि के क्षेत्र जैसा कि कमान श्रृंखला के माध्यम से ईश्वर द्वारा योजनाबद्ध तथा व्यक्त किया जाता है का नेतृत्व करते हैं। इनका कार्य कार्यात्मक वितरण के अनुसार है। अच्छा, इनके नाम और संक्षिप्त कार्य हैं। मौर्य जो प्रथम किरण प्रशासन ऊर्जा के प्रमुख हैं। हमारे इतिहास में आता है ना, मौर्य वंश के जो राजा थे उन्हीं के वंशज तो थे बुद्ध जी के प्रमुख हैं। वैवस्वत मनु के कार्य में सहायता करते हैं। वह अगली 6वीं मूल प्रजाति के मनु होंगे। कुथुमी के एच को द्वितीय किरण प्रज्ञा शिक्षण के प्रमुख है। यह भगवान मैत्रेय के कार्य में सहायता करते हैं। वह अगली 6वीं मूल प्रजाति के बोधिसत्व होंगे। तृतीय के 7वीं किरणों के प्रमुख क्रमशः महात्मा विनीशियन, सेरोपिस, हिलारियन, जीसस तथा क्राउन सेंट जर्मन या रकोजी हैं। तृतीय किरण के 7वीं किरण के प्रमुख चौहान गण महाचौहान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक महात्मा के विशेष कार्य के साथ ही उनके कार्य आवश्यकता अनुसार मिले जुले भी होते हैं। तो ये हाँ सब लोग मिलकर कार्य करते हैं। मैम, अब मैं टेबल खाली मैं बोल देता हूँ, उसके हाँ जी, बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हाँ जी, निम्नलिखित निम्नलिखित तालिका में 7 चौहानों की किरणें, हाँ उनके जी। प्रमुख गुण तथा उनकी गतिविधि के क्षेत्र संक्षेप में दिखाए गए। जो पहला किरण क्या है, पहला गुण क्या है, प्रशासन और ऊर्जा। तो हाँ, ये क्या है, अब मैं बोल देता हूँ। ये जो मैंने सुना है ना उमाशंकर जी से, वो मैं दोहरा रहा हूँ। जो हमारे प्रशासन और ऊर्जा का जो काम देखता है वो महात्मा मौर्य है, किरण के प्रमुख। ओके, मीन्स किरण मीन्स उसका मीन्स प्रशासन, ऊर्जा का जो एनर्जी है ना, उसका जो काम देखते हैं वो महात्मा मौर्य है। हाँ, ओके, उसको चौहान भी बोला जाता है ना। अभी चौहान का मतलब याद आ गया। हाँ चौहान जी, मीन्स महात्मा मौर्य। गतिविधि के क्षेत्र क्या है, मनु के प्राधिकरण के तहत प्रजातियों और राष्ट्रों के विकास का भौतिक पक्ष, उनका गतिविधि। तो इनमें अलग अलग राष्ट्र ऐसा कुछ नहीं, पूरा पृथ्वी पे देखते हैं पूरा। मनु के प्राधिकरण के तहत प्रजातियों और राष्ट्रों के विकास का भौतिक पक्ष ये लेते। अभी है दूसरा गुण कौन सा है, प्रज्ञा एंड शिक्षण। प्रज्ञा मीन्स विजडम। प्रज्ञा मीन्स हम अभी जो पढ़ रहे हो वो ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान जो पढ़ रहे इंफॉर्मेशन है वो ज्ञान है, लेकिन हमारे अंदर से जो बाहर आएगी ना उसको बोला जाता है प्रज्ञा, विजडम बोला जाता है। प्रज्ञा अंदर से आती है ना, उसको प्रज्ञा बोला जाता है। तो वो उसका काम कौन देखता है, महात्मा कुतुमी, वो देखता है। तो उसके हाथ में क्या है, जो गतिविधि क्या है, बोधिसत्व के प्राधिकरण के तहत धर्मों और शिक्षण केंद्रों की स्थापना। तो धर्म स्थापना की है, शिक्षण जो अलग अलग है ना, एजुकेशन, उसके लिए वो काम करते हैं। अभी तीसरा क्या है गुण, चातुर्य, अनुकूलन और क्षमता। चातुर्य क्या है, इंटेलिजेंस है। अनुकूलन मीन्स अनुकूल परिस्थिति तैयार करना। क्षमता मीन्स कैपेसिटी क्या है। तो उसके कौन है मुख्य, महात्मा विनीशियन है।
वो क्या करते हैं, संस्कृति और सभ्यताओं की प्रणालियों का विकास, जो भी संस्कृति है और सभ्यता है उसका विकास करते हैं। और वो संस्कृति क्या होते हैं, ऊपर अभी आते हैं और मिट जाती भी है ना, अलग 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 तो हमारे इसमें क्या सिंधु संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति थी, अलग अलग थी ना, तो वो लुप्त हो गई बात। तो ये है, चौथा है समरसता सौंदर्य, समरसता और सौंदर्य है, उसका कौन देखता है, महात्मा सेरापिस। तो उनके क्या है, सौंदर्य यानी क्या आएगा, कला और सौंदर्य आएगा, आध्यात्मिक आदर्शों का भौतिक अभिव्यक्ति के साथ संतुलन करना, आध्यात्मिक आदर्शों का भौतिक अभिव्यक्ति के साथ संतुलन संतुलन करना है ना। तो अभी देखो हमारे भारतवर्ष में क्या क्या बोलते हैं, राम, राम का नाम सब जगह है ना, जन्म जन्म लेने से पहले से और मरने के बाद भी राम नाम बोलते हैं ना, राम नाम बोलते हैं, राम जय, और राम राम जी की बोलते हैं। ये कैसा है, भौतिक आध्यात्मिक आदर्शों को भौतिक अभिव्यक्ति वे में साथ संतुलन करना है। तो श्री राम जी को हम कैसा देखते हैं, क्या देखते हैं, एक आदर्श पुरुष देखते हैं ना, तो उनको हम फॉलो करते हैं, उनके जैसा रहने की कोशिश करते हैं हर एक पुरुष, है ना। तो ऐसा है। तो बाद में क्या है, वैज्ञानिक सटीकता। तो उसमें क्या है, इसमें क्या है, वैज्ञानिक सटीकता में क्या है, इसमें आता है, महात्मा हिलारियन। हाँ, महात्मा हिलारियन। उनमें क्या है, भौतिक और मानसिक विज्ञान का विकास, भौतिक और मानसिक विज्ञान का विकास। तो उन्होंने ये बोल रहे थे कि 18वीं सदी में या 19वीं सदी में जो भी नोबेल पुरस्कार मिले, जो भी बहुत सारी क्रांति हो गई ना विज्ञान की, तो उनको वो विचार डालते हैं, ये महात्मा क्या करते हैं, वो विचार डालते हैं। तो अभी आगे पढ़िए, आगे पढ़िए चित्रा जी, अलग 2 टेबल बोल दीजिए आप। भक्ति, ये देखते हैं महात्मा जीसस। ये क्या देखते हैं, धर्म, विशेष रूप से ईसाई धर्म को। ये उनके वो है ना जीसस, तो ये विशेषकर ईसाई धर्म के वो रहे हैं। नंबर 7 पर है अनुष्ठान, महात्मा रकोजी, काउंट सेंट जर्मन। धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार, गुप्त तथा रहस्य में बिरादरियों का विकास करना। ये गुप्त रूप से जो रहस्य में कुछ बिरादरी है ना, जातियां हैं, उनका विकास करते हैं। तो यही है हमारे, जिनको 7 किरण बोला गया है। 7 किरणों पर ये काम करते हैं सब अपने अपनी जगह पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ भारतीय सदस्य इन 7 चौहानों को हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित सप्तऋषि विश्वामित्र, देवापी, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि तथा कश्यप के समान मानते हैं। इन 7 चौहानों के नीचे 5वें दीक्षा स्तर के कई जीवन मुक्त ऋषि हैं, जो उनके अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सहायक होते हैं। महात्मा गण अपने कुछ शिष्यों से भी कई विशिष्ट कार्यों का निष्पादन करवाते हैं। कार्यालय वितरण के अलावा कुछ ऐसे महात्मा हैं जिनके दायित्व भौगोलिक या क्षेत्रीय किरण के वितरण के अनुसार निर्धारित हैं। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप के संरक्षक का कार्य उन महात्मा के दायित्व में है, जिन्हें थियोसॉफिकल साहित्य के महात्मा जुपिटर के नाम से तथा हिंदू प्रथा में ऋषि अगस्त के नाम से जाना जाता है। मैडम ब्लावास्की ने एक संदर्भ में वृद्ध सज्जन नारायण के नाम से इन्हीं का उल्लेख किया है। उन कुछ सिद्ध लोगों जिन्होंने मैडम ब्लावास्की के शरीर का उपयोग उनसे आइसिस यूनिवर्सल पुस्तक लिखवाने के लिए किया था। अच्छा, उनमें से
यह महात्मा भी थे जिनका ऊपर नाम लिए गए हैं इतने सारे, ये महात्मा भी थे। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि पदानुक्रमित संरचना में उच्च पदों के भीतर कई अन्य महात्मा भी हैं, उन पर उपलब्ध जानकारी दुर्लभ है, जो संभवतः पूरी तरह से गुमनाम रहने की उनकी व्यक्त इच्छा के अनुरूप है। उनके कार्य क्या है, क्या क्या कार्य हैं उनके? जैसे डॉक्टर एनी बेसेंट ने इन महात्माओं के कार्यों का एक सुंदर वर्णन अपनी पुस्तक द मास्टर्स में निम्नलिखित ढंग से किया है। वे अनगिनत तरीकों से मानवता की प्रगति में सहायता करते हैं। वे उच्चतम क्षेत्र के नीचे पूरे संसार का प्रकाश और जीवन डालते हैं, ताकि सूर्य के प्रकाश की तरह उन्हें उन सभी लोगों जो पर्याप्त रूप से इसे लेने में ग्रहणशील हैं द्वारा उसी स्वतंत्रता के साथ लिया और आत्मसात किया जा सके, जैसे सूर्य द्वारा ईश्वर के केंद्रीय जीवन से भौतिक संसार जीता है, वैसे ही गुप्त पदानुक्रम द्वारा केंद्रीय उसी जीवन से आध्यात्मिक संसार जीता है। आगे विशेष रूप से धर्मों से जुड़े महात्मा गण इन धर्मों को भंडार के रूप में उपयोग करते हैं, जिनमें से आध्यात्मिक ऊर्जा डालते हैं, ताकि वह ऊर्जा विधिवत नियुक्त अनुग्रह के साधनों मेंस ऑफ ग्रांट्स के माध्यम से प्रत्येक धर्म के श्रद्धालुओं को वितरित की जाए। इसके आगे महान मानसिक समझ का कार्य आता है, जिसमें महात्मा गण प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ग्रहण करने और संसार को देने के लिए उच्च समझ की शक्ति इंटेलिजेंट रूल पावर के विचार रूपों को भेजते हैं, तथा इस स्तर पर वे अपने शिष्यों को अपनी इच्छाएं भी भेजते हैं, उन्हें उन कार्यों के बारे में सूचित करते हुए जिन्होंने उन्हें करना चाहिए। फिर निचले मानसिक संसार का कार्य आता है, विचार रूपों का उत्पादन, जो विचार रूप मूर्त मन को प्रभावित करते हैं और उसे इस संसार में उपयोगी दिशा में गतिविधि के लिए तथा स्वर्ग लोक में रह रहे लोगों को शिक्षा के लिए मार्ग दर्शन करते हैं। फिर मध्यवर्ती संसार की बड़ी गतिविधियां तथा कथित मृतकों की सहायता, युवा शिष्यों की शिक्षा का सामान्य निर्देश और पर्यवेक्षण तथा अनगिनत आवश्यकताओं के मामलों में सहायता भेजना, भौतिक संसार में घटनाओं की प्रवृत्तियों पर नजर रखना तथा जहां तक नियम अनुमति देता है बुरी धारणाओं को सुधारना तथा बेअसर करना, विकास के पक्ष या विपक्ष में काम करने वाले बातों को निरंतर संतुलन, अच्छाई को मजबूत करना, बुराई को कमजोर करना, राष्ट्रों के देवों के साथ मिलकर भी वे आध्यात्मिक बलों का मार्गदर्शन करते हुए कार्य करते हैं, जैसे अन्य लोग पदार्थीय बलों का मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के महान अभिनय में अभिनेताओं को चुनते हैं और अस्वीकार करते हुए मनुष्य के परिषदों को प्रभावित करते हुए सही दिशा में आवश्यक संयोग प्रदान करते हुए वे कार्य करते हैं। ये तो आसान है ना, इतने सारे उनके काम हैं। कुछ वो देवताओं से मिलकर करते हैं, कुछ ये सब लोग आपस में मिलकर इतने सारे कामों को करते हैं। लोगों के अंदर अच्छाई को भरते हैं, बुराइयों को मिटाते हैं, जो भी आध्यात्मिक बल है उनको ये मार्गदर्शन करते हैं, और जो अन्य पदार्थीय
बलों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको ये कुछ अभिनेता भी चुनते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग अभिनेताओं के द्वारा जो अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं समाज को, उनको चुनते हैं और अस्वीकार भी करते हैं। अगर इनको कुछ अच्छा नहीं लगा, उनको अस्वीकार भी करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। वे मानवता के चारों ओर एक संरक्षण दीवार, क्या है ये, गुरुडियन वेल की धन्यवाद। तरह रहते हैं, जिसके भीतर हमारे गृहीय घर के चारों ओर क्रियाशील भयानक ब्रह्मांडीय बलों द्वारा कुचले बिना मानवता प्रगति कर सकती है। समय समय पर उनमें से एक मनुष्यों के संसार में एक महान धार्मिक शिक्षक के रूप में आते हैं। शाश्वत सत्यों के एक नए रूप, एक ऐसा रूप जो नई प्रजाति का सभ्यता के लिए उपयुक्त होता है, का प्रसार करने के लिए उनकी श्रेणी में दुनिया भर के धर्मों के सभी महानतम पैगंबर शामिल हैं। और जब तक कोई धर्म जीवित रहता है, इनमें से एक हमेशा उस धर्म के शीर्ष पर होता है तथा अपने विशेष प्रभाव के रूप में उस पर नजर रखता है। ऊपर वर्णित कुछ कार्यों के अतिरिक्त भी श्वेत भातृ संघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक मंडल पर निरंतर किए जा रहे अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनको हम पूर्णतया नहीं जान सकते। ये तो अध्याय पूरा हो गया। यस, आप बोल सकते हो उस पर। तो इसमें यही बताया गया कि कोई भी एक बंदा या एक, जिसको हम एक ईश्वर कहते हैं, ईश्वर तो होगा, इनके ऊपर भी कोई एक सत्ता होगी जो इन सबको शिक्षा देती होगी या कंट्रोल करती होगी या इनको बताती होगी रास्ता। पर ये इतने सारे लोग मिलकर हमारी समाज के लिए काम करते हैं और सबके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग काम हैं, जो हम लोगों को, आम लोगों को समझ में नहीं आते। वो तो हम इसमें जानकारी ले रहे हैं कि इतने सारे लोग और अलग अलग धर्मों के रक्षक भी हैं। ये तो हम देखते ही हैं, क्रिश्चियनों को के गुरु कोई दूसरे हैं, मुस्लिम समुदाय के दूसरे हैं, हिंदू समुदाय के दूसरे हैं। तो ये तो हम देखते हैं, लेकिन उनके अलावा भी इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जो हमारे धरती पे से ही गई हैं, हमारे बीच में से ही गई हैं, बुद्ध जी जैसे, क्राइस्ट जैसे और राम कृष्ण जैसे, सभी हमारी धरती पे से ही होके गए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। पर ये ऊपर जाकर भी, और जो बहुत सारे गुरु हुए हैं, वो सब भी ऋषि मुनि सब मिलकर ऊपर बैठे बैठे भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम पृथ्वी लोक पे आते हैं कुछ थोड़ा सा उद्देश्य लेके, कि हमने इस उद्देश्य को पूरा करके हम फिर चले जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने के बाद तो हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, और भी ज्यादा हमें काम करना पड़ता है। ये मैंने आज एक पत्रिका में पढ़ा है कि ऊपर तो इतना काम करना पड़ता है कि पृथ्वी लोक में कुछ भी नहीं है। ये तो हमें थोड़ा सा काम सौंप के हम आते हैं, उस पे एग्रीमेंट करके आते हैं कि ये हम इस काम को पूरा करेंगे धरती पर जाकर। लेकिन जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे काम भी करते हैं। लेकिन कब? जब हम पहले यहाँ अच्छी तरह से सीख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं सीखा तो फिर हम ऊपर भी सीखते ही रह जाएंगे और उस चीज को सीखने के लिए दोबारा आएंगे। ऐसा ही है। यस, ठीक है, थैंक यू मैम। अभी देव साम्राज्य पढ़ेंगी सुप्रिया मैम। हाँ जी, यस। सुप्रिया मैडम नमस्ते। कल तो मैं बोल ही नहीं पाई थी, यहाँ बहुत सारी। हाँ, आप ये अनम्यूट कीजिए सुप्रिया मैम। हाँ, नमस्ते मैडम, नमस्ते। बहुत पेज दिनों बाद नंबर दिखाई दे रहे हो। पेज नंबर 286। हम्म। देव साम्राज्य। सभी संस्कृतियों में उन अद्भुत अस्तित्वों के बारे में कहानियां और संदर्भ मिलते हैं जिन्हें धार्मिक परंपराओं में
देव या देवता के रूप में जाना जाता है। उन्हें आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है और वे मनुष्य की आंखों से दृश्य होते हैं। शायद इसी वजह से देवों, जो वास्तव में बहुत वास्तविक प्राणी है, को औसत व्यक्ति द्वारा कल्पना या पौराणिक कथाओं के दायरे में डाल दिया गया है। दूसरी ओर जो धार्मिक व्यक्ति उन देवों के अस्तित्व की घोषणा करता है, उसके पास न केवल इस बारे में बहुत अस्पष्ट विचार है कि देव वास्तव में क्या है, बल्कि उनकी प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में कहीं गलत धारणाएं भी है। इस पाठ में प्रस्तुत विचार इस संबंध में गुप्त विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं। देवों के बारे में प्रचलित अज्ञानता का कारण यह है कि उनमें से कुछ को केवल अतिदृष्टिष्टा ही देख सकते हैं। उनकी उपस्थिति औसत व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से अगोचर होती है। उनके चमकदार रूप की पुष्टि जोफ्रे ओडसन, किंगडम ऑफ द गॉड्स के लेखक और स्वयं एक अतिदृष्टिष्टा जैसे पर्यवेक्षकों को द्वारा की गई है। उन्होंने उनके क्षेत्र पर गहन शोध किया है और जो उन्हें उस प्रकाश जो कभी जमीन या समुद्र पर नहीं था से चमकते हुए एक रूप में बताते हैं। यह देवों का वर्णन करने का एक काव्यात्मक तरीका है, लेकिन किसी भी तरह से गलत नहीं है। यदि हम एचपी बालावस्की जैसे अन्य सच्चे अतिदृष्टिष्टा के बयानों को सुने, जिन्होंने बिल्कुल यही धारणा व्यक्त की है। अपनी महान कृति दी सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बालावस्की ने देव धामराज का सारांश इस प्रकार दिया है। संपूर्ण ब्रह्मांड संवेदनशील प्राणियों के पदानुक्रमों की लगभग अतिहीन श्रृंखला द्वारा निर्देशित, नियंत्रित और अनुप्रणीत है। इनमें से प्रत्येक के पास कार्य करने के लिए एक उद्देश्य है और जिन्हें कोई नाम दे, जैसे ध्यान चौहान या देवता कहे, केवल इस अर्थ में वे संदेशवाहक है कि वे कर्म और ब्रह्मांडीय नियमों के प्रतिनिधि है। वे चेतना और बुद्धिमत्ता के अपने संबंधित स्तर में असीम रूप से भिन्न होते हैं और उन्हें बिना किसी पार्थिव मिश्रण के शुद्ध आत्मा, जिसको समय समाप्त नहीं करेगा, कहना केवल काव्यात्मक कल्पना में लिप्त होना है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक प्राणी या तो मनुष्य था या मनुष्य बनने की तैयारी कर रहा है। यदि वर्तमान में नहीं तो अतीत या आने वाले चक्र मनवंतर में। जैसा हम जानते हैं कि गुप्त विज्ञान ब्रह्मांड को 7 मूल प्रकार के पदार्थों से बना हुआ मानता है, जिसका अर्थ है 7 व्यक्त कंपन ऊर्जा क्षेत्र जो एक दूसरे के साथ अंतर्भेदन करते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। गुप्त सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति ब्रह्मांडीय विकास योजना में एक उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसलिए ऊर्जा के 6 क्षेत्र जो भौतिक क्षेत्र के साथ सह अस्तित्व में है और परस्पर क्रिया करते हैं, ऐसी विकास योजना में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र वास्तव में कई सत्ताओं एंटाइटायर्स के अस्तित्व के क्षेत्र है। जिन सत्ताओं के जीवन का उद्देश्य ग्रह पर विकास प्रक्रिया में मदद करना है। प्रकृति के कार्यों में कोई जादू नहीं है और जिसे हम प्राकृतिक नियम कहते हैं, वह किसी भी तरह से अंधे आज्ञा का पालन करने वाला अंधा बल नहीं है, बल्कि उच्च दैवी बुद्धिमत्ता का कार्य है, जिसकी चेतना की उच्च अवस्था के माध्यम से ईश्वर का जीवन प्रवाहित होता है। ये उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग, जिनका वास्तविक स्वरूप मानव समझ से पूरी तरह परे पतित होता है
अपना कार्य असंख्य निरंतर प्राणियों की सहायता से करते हैं, जो उन कंपन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां उनका कार्य होता है, तथा जो पदानुक्रम, व्यवस्था, डिग्री आदि से निर्मित एक विशाल, पेज नंबर 288, संरचना बनाते हैं। चूंकि विकास प्रक्रिया अवरोही चाप, यौगिकता या घने और सघन पदार्थ में अवरोहण तथा आरोही चाप, विकास या सूक्ष्म पदार्थ में वापस आरोहण, दोनों के माध्यम से काम करती है। इसलिए स्पष्ट रूप से देवता दोनों चापों में पाए जाएंगे, यानी वे जो अभी तक भौतिक मानव क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं और सघन पदार्थ में अवरोहण कर रहे हैं, और जिनकी चेतना तथा व्यक्ति की भावना अभी भी बहुत सीमित है, और वे जो आरोही चाप में है, इन्होंने अपने मानव विकासवादी चरण को पूरा कर लिया है और इस प्रकार मनुष्य की तुलना में एक श्रेष्ठ प्रकार की चेतना, अस्तित्व और शक्ति प्राप्त कर ली है। इन दो समूहों में से पहला अवरोही समूह गुप्त विज्ञान में प्रारंभिक जीव, इलेमेंटल या प्रकृति की आत्माओं, स्पिरिट ऑफ नेचर के रूप में जाना जाता है, और दूसरे को देव, महादेव आदि के रूप में जाना जाता है। टिप: सुब्बा राव ने फिलोसॉफी ऑफ दी भगवत गीता में कहा है, अधिकांश हिंदू पुराणों में बताया गया है कि देवताओं का अस्तित्व स्वर्ग में है। पुराणों में वर्णित सभी देवगण स्वर्ग में नहीं है। वसु, रुद्र, आदित्य और कुछ अन्य वर्ग निसंदेह देव कहलाते हैं, लेकिन यक्ष, गंधर्व, किन्नर और कई अन्य गण एस्ट्रल प्रकाश के स्तर में मौजूद प्राणियों में शामिल होने चाहिए। एस्ट्रल तल में निवास करने वाले इन प्राणियों को हमारे थियोसॉफिकल लेखन में प्रारंभिक जीव, एलिमेंटल के सामान्य नाम से पुकारा जाता है, लेकिन यथोचित तथाकथित प्रारंभिक जीवों के अलावा इनसे उच्चतर प्राणी भी है, और इन्हीं पर देव नाम वास्तव में लागू होता है। यह सोचने की त्रुटि न करे कि देव शब्द का अर्थ भगवान है, और कोई हमारे पास 33 करोड़ देवता है, इसलिए हम 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं। CW लेडबीटर और सी जिन राजदास जैसे अन्य गुप्त विद्याविदों, ओकुलिस्ट द्वारा कुछ अलग ढंग से बताया गया, जिन्होंने बालासुकी द्वारा संदर्भित प्रारंभिक देवता वास्तव में कभी मनुष्य नहीं बनेंगे, बल्कि एक अलग भौतिक विकास रेखा जिसमें पक्षियों और कीड़ों की प्रजातियां शामिल है से होकर सीधे देव श्रेणी में पहुंच जाएंगे। प्रारंभिक जीव, नेचर, स्पिरिट या एलिमेंटल। मैम अभी रुकना है, अभी नहीं, हो गया। हाँ, आप यही दिखाया ना सब। हाँ, कैसा कैसा ये हो रहा है, देव भगवान का क्या मानते हैं, पहले हिंदू का क्या, और गण किधर है, देव किधर है स्वर्ग में, ये सब मानते हैं ना, वही लिखा है इसमें। ये दिखा और है। जो पुराण में, हाँ, वो गणों के बारे में लिखा है। गणों और ये यक्ष और गंधर्व में वो जो ये मानते थे ना, वो देव अलग है, गण अलग है, लेकिन प्राणी में भी दिखाई देखा, हमारा जन्म प्राणी से भी है, यस। मनुष्य का। तो मैंने एक बार ऐसा ये एस्ट्रल ट्रैवल में देखा था कि ऐसे पृथ्वी जैसे अलग अलग ग्रह है। तो पृथ्वी पे हाँ, कैसे शिव जी है, हाँ, विष्णु जी है, हमारे हिंदू के देवता है, और क्रिश्चियन हाँ, है और मुस्लिम जो भी है जिनके, तो हाँ, एक पृथ्वी हाँ, पर वो देवता दिख रहे, तो दूसरे गोले पे अलग देवता दिख रहे, और तीसरे गोले में जैसे माला रहती है ना, हाँ, 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 की माला,
तो ऐसे मेरे सामने थी, तो हर हाँ गोले में अलग अलग गॉड्स थे। जैसा हम हाँ, इधर, वही वही बोला है ना, वो 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं हम लोग, मैं क्या बोल पूजा रहा हूँ आपको करते हैं। थोड़ा आप समझ लीजिए हाँ कि हर 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 गोले पे अलग अलग है देव देवता। तो हमारे ये सूर्यमंडल ऐसा अलग अलग, जैसा जब पृथ्वी बनती है, अभी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की भी ओरा हाँ है, हाँ उसके भी 7 चक्र है, जैसे हाँ हमारे 7 चक्र है वैसे हाँ पृथ्वी की भी है। तो ऐसी हाँ कोई जगह है जहाँ पृथ्वी कम ज्यादा भी होती है, नापती भी जाती है। तो हम्म। जैसे हमारे श्वास चलते हैं ना, श्वास वैसे उसकी हाँ भी हाँ चलती है, वैसे भी जगह है। तो ये जो अभी बुक में है, तो ये एस्ट्रल ट्रेवल करके सब कुछ लिखा है जो है, ऐसा हम्म ऐसा ही नहीं हम्म लिखा जैसा कुछ है, हम्म ऐसे कथा हो जैसा, तो वो एस्ट्रल ट्रेवल से किया। हम्म। अभी CW लेडबिटर कौन है पता है आपको? CW लेडबिटर कौन है? तो तो ये हाँ हाँ तो ये है ना, एनी बेजेंट थी ना, एनी बेजेंट भी थर्ड आई मास्टर थी, और CW हम्म लेडबिटर भी थर्ड आई मास्टर थे। तो उन्होंने हम्म बहुत ज्यादा काम किया है। धीरे धीरे हम उनकी भी पुस्तक लेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम्म तो अभी हम्म धीरे रुकते हैं। तो ध्यान करने का टाइम हो गया। यस, यस, अभी 9:53 हुआ है, तो हम हम्म ध्यान करेंगे। ठीक है। हम्म यस, थैंक यू सुप्रिया जी और चित्रा मैम, आपको सभी को धन्यवाद। किरण जी, वृशाली जी और ज्योति मैम, आप अपना कैमरा ऑन रखें, ध्यान अच्छा करेंगे, और म्यूट रखें खुद को, तो और अच्छा करेंगे ध्यान। ओके। यस, अब वैशाली मैम आ गए। तो हम जो करेंगे वो अच्छा ध्यान करने की कोशिश करेंगे, उससे आप सभी को भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा, ऐसा हम ध्यान करें। ठीक है, आराम से बैठना है। आपको कुछ ध्यान के बारे में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, आराम से बैठना है, और जो होगा उसके है, आराम से बैठना है। बाकी सब बंद करना है। हिरल जी, आप किससे बातें कर रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ, अभी नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। आराम से बैठना है, चश्मा है चाहे तो निकाल करके, पानी चाहिए तो आपके पास रखे, और आंखों को पूरा बंद करके बैठना है। वो चश्मा नहीं है, वो कैप है, वो चलेगा। किरण जी की माता जी, वो चलेगा, वो चश्मा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आराम से बैठना है। यस, विवेक कैमरा ऑन करो। यस, आराम से बैठना है। राम प्रसाद जी, आगे आगे चेहरा करना है, ऐसा 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 नहीं बैठना है। तो ऐसा एनर्जी आके ऐसा मारेगा आपको। ऐसा ठीक है, आराम से बैठना है। हाँ, ठीक है। तो बैठना है आराम से, और अपना जो सांस चल रहे है उसको देखना है कैसे चल रहे हैं। मैं भी बैठने की कोशिश करूंगा आपके साथ, आराम से। बहुत अच्छा है। और मंगलवार है, उसके हिसाब से ध्यान करेंगे, और पूरे शिद्दत से ध्यान करना है, मन में कोई विचार ना रखें। ओके। आप, मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, आप जो स्टार है उसको देख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो एक बार देख के रोक सकते हैं। तो जब हम ध्यान लेंगे उस टाइम हम, मैं खुद नहीं रहूंगा, पूरा इनवर्स थ्रू हम करेंगे ध्यान। ओके। तो आराम से बैठना है, सांसों के ऊपर ध्यान देना है, जैसे भी चल रहे हो उन सांसों को ध्यान देना है हमें। सांसों के ऊपर ध्यान,
और धीरे धीरे हमारी जो सांस है उसको गहरी करना है, गहरी सांसों को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है, वो चलते ही रहना है। यदि मेरी आवाज भी बंद हो तो आप सांसों को पर ध्यान देना है, वो कैसे चल रही है उसे देखना है और उसे छोड़ देना है, उसके साथ रहना है। आपको क्या सुनने को आ रहा है उसको भी महसूस करें। पूरा ध्यान सांस के ऊपर देना है, उसको, उन सांसों को महसूस करना है बस। धीरे धीरे उन सांसों के साथ हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे शीतल बन रहा है, ढीला पड़ रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है। पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। पूरा शरीर धीरे धीरे पैरों से लेके
मस्तिष्क तक हमारा पूरा शरीर हल्का हो रहा है। पूरी हमारी सांसें हर एक कोशिका तक जा रही है। और मन में अभी बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं उपस्थित हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अभी अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर लेके जाना है। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पे लेके जाना है और उन पैरों को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है अपनी पैरों को, जो वे आपको जीवन भर सहारा देते हैं। जो जीवन भर सहारा देते हैं। धीरे धीरे ध्यान ऊपर लेके आना है। अपने घुटने, जांघे, पेट, छाती, कंधे, हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, सबको थैंक यू बोलना है। अपने घुटने को थैंक यू बोलना है। अपने पेट को थैंक यू बोलना है। अपनी छाती को थैंक यू बोलना है। अपने कंधे को थैंक यू बोलना है। अपनी हाथों को, हाथों की उंगलियों को थैंक यू बोलना है। अपनी गर्दन को थैंक यू बोलना है। अपनी चेहरे को थैंक यू बोलना है। अपनी आंखों को थैंक यू बोलना है। अपनी कानों को थैंक यू बोलना है। अपनी मुंह को थैंक यू बोलना है। अपनी जीवाग्री को, जीभ को थैंक यू बोलना है। सबको थैंक यू बोलते जाना है। अपने सिर को थैंक यू बोलना है। अपने सिर को थैंक यू बोलना है। धन्यवाद देना है पूरे शरीर को। तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी सिर से प्रवेश कर पूरे शरीर में फैल रही है। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी सिर से प्रवेश करके पूरे शरीर में फैल रही है। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी सिर से प्रवेश करके पूरे शरीर में फैल रही है। जहाँ भी तनाव है वहाँ रोशनी पहुंचकर उसे घोल रही है। जहाँ भी तनाव है वहाँ रोशनी पहुंचकर उसे घोल रही है।
धीरे धीरे हमें अपने पेट के लिए ध्यान करना है। अपना ध्यान पेट पर रखें, पूरा अपना ध्यान अपने पेट पर रखें। श्वास लेते समय पेट फूलता है और छोड़ते समय वो सिकुड़ता है। हमारा जो पेट है, जब श्वास को लेते हैं वो पेट फूलता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तब वो सिकुड़ता है। कल्पना करें कि पेट में हल्की सुनहरी ऊर्जा घूम रही है। कल्पना करें कि पेट में हल्की सुनहरी ऊर्जा घूम रही है। वह ऊर्जा पाचन तंत्र को संतुलित कर रही है। वह ऊर्जा पाचन तंत्र को संतुलित कर रही है। हर कोशिका को स्वस्थ बना रही है। वह ऊर्जा पाचन तंत्र को संतुलित कर रही है और हर कोशिका को संतुलित और स्वस्थ बना रही है। वह ऊर्जा पाचन तंत्र को संतुलित कर रही है, हर कोशिका को स्वस्थ बना रही है। मेरा पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी मन ही मन में बोलना है, मेरा पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा पेट शांत, संतुलित और शक्तिशाली है। मेरा पेट शांत, संतुलित और शक्तिशाली है। मेरा पेट शांत, संतुलित और शक्तिशाली है। मैं जो भी ग्रहण करता हूँ वो मुझे पोषण देता है। मैं जो भी ग्रहण करती हूँ वो मुझे पोषण देता है। मैं जो भी ग्रहण करती हूँ वो मुझे पोषण करता है, देता है। धन्यवाद देना है, खुद के पेट को धन्यवाद देना है। धन्यवाद पेट को देना है। तुम मेरे जीवन की ऊर्जा का केंद्र हो। उस पेट को बोलना है, तुम मेरे जीवन की ऊर्जा का केंद्र हो। तुम मेरे जीवन की ऊर्जा का केंद्र हो। शरीर के जल का ध्यान। शरीर के जल का ध्यान। मानव शरीर का अधिकांश भाग जल है। मानव शरीर का अधिकांश 70% भाग जल का है। कल्पना करना है कि आपके शरीर का हर जल कण चमक रहा है। आपके शरीर में जिधर भी जल है वो चमक रहा है। हर एक जल का कण चमक रहा है। श्वास ले, मन में कहे शुद्धता। श्वास को लेना है और मन में बोलना है शुद्धता। श्वास को छोड़े और कहे संतुलन। तो श्वास को जब लेते हैं तब हमें बोलना है शुद्धता और जब छोड़ते हैं उस तब बोलना है संतुलन। कल्पना करें कि हर एक कोशिका का जल दिव्य प्रकाश से चार्ज हो रहा है। कल्पना करें कि हर कोशिका का जल दिव्य प्रकाश से चार्ज हो रहा है। कल्पना करें कि हर कोशिका का जल
दिव्य प्रकाश से चार्ज हो रहा है। ये जल आपके विचारों, भावनाओं और स्वास्थ्य को संतुलित कर रहा है। ये जल जो आपके अंदर है वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और स्वास्थ्य को संतुलित कर रहा है। मेरे शरीर का जल पवित्र, ऊर्जावान और संतुलित है। मेरे शरीर का जल पवित्र, ऊर्जावान और संतुलित है। मेरे शरीर का जल पवित्र, ऊर्जावान और संतुलित है। मेरे शरीर का जल पवित्र, ऊर्जावान और संतुलित है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सब विचारों को छोड़ दे। बस मैं और मेरी सांसें और मैं जो सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, उसे हमें ध्यान देना है। खुद के लिए ध्यान देना है। श्वासों को लेना है और छोड़ देना है। हम सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहे, पृथ्वी माता सुखी रहे, पृथ्वी माता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब करेंगे धन का और उनकी संबंधों का के लिए ध्यान करेंगे। हम धन को ऊर्जा के रूप में देखें। धन यानी मनी, पैसा जो है उसको ऊर्जा के रूप में देखना है। धन यानी सुनहरे प्रकाश की एक धारा है। कल्पना करें कि ये प्रकाश ब्रह्मांड से आकर आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। कल्पना करें कि ये सुनहरी प्रकाश ब्रह्मांड से आकर आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है और फिर जीवन के हर क्षेत्र में भर रहा है। और उसके बाद वो जीवन के हर एक क्षेत्र में भर रहा है। और मन में अभी दोहराना है, धन मेरी और सहजता से आता है। धन मेरी और इजीली आता है, सहजता से आता है। धन मेरे और सहजता से आ रहा है। मैं धन का सदुपयोग करता हूँ। मैं धन का सदुपयोग करती हूँ। मैं धन का सदुपयोग करता हूँ। धन और मेरे संबंध पवित्र और संतुलित है। धन और मेरे संबंध पवित्र और संतुलित है। धन और मेरे संबंध पवित्र और संतुलित है। मैं समृद्धि का पात्र हूँ। मैं समृद्धि की पात्र हूँ। मैं समृद्धि की पात्र हूँ। और अब अपने परिवार, मित्र और सहयोगी जो भी है आपके, उनकी छवि
अपनी आंखों के सामने लेके आने हैं। परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, बीवी है, हस्बैंड है, जो भी है, भाई है, बहन है, सास है, सासू माँ है, ससुर जी, जिनको भी आप अपने सामने लेके आए उनको लेके आना है। और उन पर वो प्रकाश भेज देना है, जो सुनहरे प्रकाश है ना, उनको भी हमें भेजना है, भेजना है। और मन में बोलना है, हमारा संबंध प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरे हैं। हमारे संबंध प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरे हैं। हमारे संबंध प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरे हैं। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। पूरी उस सुनहरे प्रकाश को महसूस करना है। पृथ्वी माता के लिए ध्यान करना है। आपने जो हम जहाँ बैठे हैं उसके नीचे पृथ्वी माता उपस्थित है। अपने नीचे पृथ्वी की उपस्थिति को महसूस करना है। कुर्सी पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, आपके नीचे बराबर पृथ्वी माता है, उस पर हम सभी लोग बैठे हैं। ओके, और उसको हमें महसूस करना है। कल्पना करें कि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। कल्पना करना है कि आप पृथ्वी माता से जुड़े हैं, जहाँ उनकी जड़ों की तरह, जो वृक्ष की जड़ें हैं वैसे ही हम उनके साथ जुड़े हैं। पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप स्थिर, सुरक्षित और समर्थ महसूस कर रहे हैं। आप स्थिर, सुरक्षित और समर्थ महसूस कर रहे हैं। हम स्थिर, सुरक्षित और समर्थ महसूस कर रहे हैं। मैं स्थिर, सुरक्षित और समर्थ महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब पृथ्वी को देखें। अब पृथ्वी माता को देखना है। नीला ग्रह अंतरिक्ष में चमक रहा है। नीला ग्रह अंतरिक्ष में चमक रहा है। अपने हृदय से हरी रोशनी भेजे। उस पृथ्वी माता को अपनी हृदय से हरी रोशनी को भेजना है। 2 मिनट के लिए विजुलाइजेशन करना है। और हमें मन में बोलना है, हे पृथ्वी माँ धन्यवाद। हे पृथ्वी माँ धन्यवाद। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हारा तुम्हारा सम्मान करती हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है।
अभी धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने गले के क्षेत्र पे लेके आना है। हमारा जो गला है, गर्दन है, गला है, उधर लेके आना है और नीली रोशनी वहां चमक रही है। जहां हमारा स्वर यंत्र है ना, उधर नीली रोशनी चमक रही है। श्वास लेते समय कल्पना करें, श्वास लेते समय कल्पना करें कि नीली ऊर्जा अंदर आ रही है। अपने स्वर यंत्र के अंदर वो नीली ऊर्जा आ रही है। सांस छोड़ते समय वो ऊर्जा आपकी आवाज को स्पष्ट बना रही है। श्वास को जब हम छोड़ते हैं तब आपकी जो आवाज है उसको स्पष्ट बना रही है। इससे आपकी सर्दी खांसी सब कुछ निकल रही है। आपको जो भी सर्दी खांसी है, घर में किसी को भी है, वो निकल रही है उस नीली रोशनी से। अभी हमें बोलना है मन में, मेरा शब्द स्पष्ट और सत्य है। मेरा शब्द स्पष्ट और सत्य है। मैं सही समय पर सही शब्द बोलता हूँ। मैं सही समय पर सही शब्द बोलती हूँ। मैं सही समय पर सही शब्द बोलती हूँ। मेरी वाणी दूसरों को प्रेरित करती है। मेरी वाणी दूसरों को प्रेरित करती है। मैं ध्यान से सुनता हूँ और समझता हूँ। मैं ध्यान से सुनती हूँ और समझती हूँ। मैं ध्यान से सुनती हूँ और समझती हूँ। कल्पना करें कि आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहे हैं। संवाद सहज, शांत और सम्मानपूर्वक है। किसी इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति आपको महान लगता है, अच्छा लगता है, उससे आप बात कर रहे हो और आपका संवाद सहज, शांत और सम्मानपूर्वक। और उसी के साथ हमारे जो गले की जो परेशानियां है, दुख है, दर्द है, खांसी है, सर्दी है, वो भी निकल रही है। उसे हमें महसूस करना है, पूर्ण कृतज्ञता करना है। अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है। अपने जीवन की 5 चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हो। जैसा मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, खाना हो, कपड़े हो, घर हो, पैसा हो, लाइट हो, पानी हो, जो भी आपको लगता है उसको हमें आभारी बोलना है। मैं उन सभी चीजों का आभारी हूँ। हर एक साथ गहरी सांस ले और कहे धन्यवाद। धन्यवाद जल को, धन्यवाद अग्नि को, धन्यवाद खाने के पदार्थों को, धन्यवाद इलेक्ट्रिसिटी को, धन्यवाद इंटरनेट को, धन्यवाद मोबाइल फोन को, धन्यवाद खुद की सांसों को। और मन में बोलना है, अब पूरे हमारे जीवन को देखना है, शरीर, मन, संबंध, अवसर, अनुभव, और हृदय से बोलना है, और खुले हृदय से बोलना है,
मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। लास्ट को बोलना है हमें। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। अपनी सांसों को धन्यवाद देना है। हमारा परम मित्र है हमारी सांसें। उसके बाद हमारा पूरा शरीर, उसको थैंक यू बोलना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलना है। सभी को हमें धन्यवाद बोलना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने गुरुओं को धन्यवाद बोलना है। अपनी माता पिता को धन्यवाद। अपने परिवारों को धन्यवाद। पृथ्वी माता को धन्यवाद। सभी को हमें धन्यवाद बोलना है। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है आराम से। और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे अपनी आंखों पे अपने दोनों हाथ रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक हल्की सी मुस्कान देके अपनी आंखों को अपनी हाथों में खोलना है और धन्यवाद बोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका ध्यान लेने के लिए मुझे एक मौका मिला। थैंक यू सो मच टू यू एंड यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। यस। धीरे धीरे बाहर आना है। और जो भी बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मन में नहीं रखना है, कुछ बोलना है बस। छूटना नहीं चाहिए। ध्यान छान झालं. हम्म, बहुत अच्छा हुआ. मुझे बहुत पल्पिटेशन हो रहा था बीच में, हम्म। और पेट में भी मुझे वो ठक फीलिंग। ठक ठक सुनाई दे रहा था, पेट में भी. अच्छा है। पेट से हमारा पूरा स्वास्थ्य कनेक्टेड रहता है। पेट हमारा अच्छा है तो सब कुछ हमारा अच्छा चलता है। दिमाग भी चलता है आराम से। इसलिए पेट की। यस। थैंक यू। धन्यवाद. थैंक यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अच्छा और बहुत अच्छा हुआ। यस। योगिता जी रोज आइए। ये सब यस। थैंक यू। यस। वैशाली मैम। आत्मवंदन सर. आत्मवंदन। खूप एनर्जी जाणवत होती आणि वेगळाच फिलिंग होत होतं, असं छान हो ना, अनुभूती. ये थे ना। थँक थैंक यू मैम। थैंक यू। यस। और किरण जी ले। सर अच्छा था क्या? ओके। यस। मम्मी का और पापा का कैसा हुआ था? अच्छा ओके। ओके। थैंक यू। यस। यस। सुप्रिया मैम बोलिए। यस। राम प्रसाद जी ध्यान में है। प्रभाकर जी आ गए। यस। यस। प्रभाकर जी बोलिए। नहीं, आप अनम्यूट करना है। अनम्यूट करके रखिए। यस। अच्छा रहा था। यस। थैंक यू। यस।
विवेक और सर यस अच्छा ध्यान रहा सर। यस थैंक यू। बढ़िया, ऊर्जा बड़ी अच्छे महसूस हुई है। हाँ हाँ सुगंध आई कि सब नहीं? पीला पीला दिख, सब पीला पीला दिख रहा सुगंध नहीं आई ना, है आज पीला पीला पीला। पीला दिख रहा पूरा। हाँ ओके पूरा मतलब पूरा पीला पीला दिख रहा था सर। वेरी गुड वेरी गुड अच्छा है यस और एक कोई एक जैसे मानव होता है ना, उस प्रकार की आकृति दिखी है। हाँ वेरी गुड। आप अभी अभी 14वें हैं जो 14 नंबर है आपका जो आपकी आंखें मीन्स थर्ड आई ओपन हो रहा है आपका मीन्स पहले सुगंध से तो हो ही है लेकिन आपको दिख भी रहा है अभी बहुत अच्छा है यस ज्योति मैम विवेक ज्योति मैम और विवेक सो गए क्या यस और कौन बच्चा है हीरल जी बच्चे हैं यस आत्मवंदन सभी को। आत्मनंदन मैम सर ध्यान अच्छा था। हम्म बहुत ऊर्जा फील हो रही थी, जैसे वो लाइट ही आ रहा था ना, फील हो रहा था पीला लाइट ही। हम्म और ना मुझे आंखें दिखी, मतलब हम्म आंखें नहीं, आईलिड्स दिखी जो काली काली थी एकदम। हम्म किसी की आंखें बंद है और हम्म। वो आईलिड्स दिखी, उसके बाद किसी की आंखें भी दिखी आंखें दिखी है तो अच्छी मुझे, बात तो हंस रहा है। हम्म आंखें मतलब भी दिखी, आईलिड्स भी दिखी आगे की, और खुली आंखें भी दिखी मुझे। उसमें वो हंसने का एक भाव था अलग से। और उसके बाद कुछ ग्रीन ग्रीन ऐसा दिखा मुझे। और फिर हम्म हम लोग से उसमें मैं अंदर अंदर जा रही हूँ, क्या पता वो पानी कैसे हिलता है। हम्म उसी तरह से 2-3 बार होता है मेरे को वो, मतलब। हम्म खुद खुद की आंखों को देखना है मीन्स आप खुद की आत्मा को देख रहे हो ऐसा है खुद से जुड़ रहे हो बस तभी वो आंखें जी दिख सर। आंखों को देखना ज्योत को देखना मोमबत्ती को देखना जलते हुए देखना है जलते हुए मोमबत्ती दिखती है दिया दिखता है वो आप आपसे जुड़ रहे हो आपकी आत्मा दिखती है वो ऐसा सामने आंखों से दिखती नहीं ना ध्यान से दिखती है वो ठीक है अच्छी बात है मैम यस और किसी को कुछ बोलना है यस मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ सबको थैंक यू और बाद में बात करते हैं